यथा स्वामिवर्यैः निगदितं न केवलम् एतत् तीर्थस्थानं भारतस्य आध्यात्मिक राजधानी इति वर्तते। अत्र वयं समागताः सर्वे तथा अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलने अस्मिन् अस्माकं सर्वेपि गुरुचरणाः येषां दर्शनमात्रेण वयं गौरवम् अनुभवामः। ते अत्र समुपस्थिताः सन्ति। परम पूज्य श्री गुणेन्द्र तीर्थ महास्वामीजी कथनस्य आवश्यकता अपि न वर्तते। अत्र वयं ये विद्वांसः वरिष्ठाः सन्ति तेषां तु दर्शनं कुर्मः एव। ये विद्यार्थिनः संस्कृतम् आश्रित्य स्वजीवने नवकीर्तिमानं स्थापयन्ति तेपि नवविद्यार्थिनः तथा नवविद्वांसः अपि समागताः सन्ति। तेषाम् अपि अभिनन्दनं कुर्मः। ते एव अस्माकम् आशा वर्तन्ते। अत्र बहु निवेदितं बहुषु विषयेषु परम् अहं तु केवलम् एतत् विजानामि विषये अस्मिन् कस्मिन् विषयेपि यदा संवादः भवति परिचर्चा भवति तथा कथयन्ति वो एषः कुतः समागतः, कुत्र एषः पठितवान्, कुत्र अधीतवान् एषः, तथा कश्चित् कथयति अहम् असमूल भाषा वर्तते योग कार्यं योग सेवा योग पुरुषार्थः मम मूल पुरुषार्थः वर्तते वेद धर्मः सनातन धर्मः मम मूल धर्मः वर्तते। एतादृशी स्वाभिमानः हृदये भवेत् गौरवं हृदये। यदि एतादृशी गौरवं हृदि भवति तद् गौरवानुरूपं यदि वयम् अखण्डं प्रचण्डं पुरुषार्थं कृत्वा जगति अस्मिन् विभिन्न क्षेत्रेषु इतिहास निर्माणं कुर्मः चेत तदा जना संस्कृतं पठिष्यन्ति। अन्यथा कहने की क्या बात है, शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, गधे का बच्चा गधा होता है। कभी किसी गधे ने कहा कि गौरव से कहो हम गधेड़े हैं, वयं गर्दभः इति गौरवम् अनुभवामः। कश्चित् न गर्दभः कथयति भो वयं गौरवम् अनुभवामः गर्दभः। वयं तु सर्वे ऋषिपुत्राः ऋषिपुत्रिणः स्म एव। तत्र गौरव कथनस्य आवश्यकता न वर्तते। यथा वेदे स्वेन क्रतुना संवदेत यथा अस्माकं गौरवं वर्तते। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं तो हमारे आचरण से यह प्रमाणित होना चाहिए कि ऋषियों की संतान का चरित्र आचरण पुरुषार्थ कितना ऊंचा होता है। वयं केवलं गौरवम् अनुभवामः। वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं संस्कृतस्य संस्कृतेः गौरवम् अनुभवेयुः। गौरवं तो वयम् अनुभवामः। इस गौरव के साथ हमें ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं कि सारी दुनिया के लोग कहें अरे ये संस्कृत में जो पढ़ते हैं, जो वेद दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं, उनकी प्रज्ञा का विकास कुछ विशेष तरह से होता है, वो कुछ नव प्रतिमान घड़ सकते हैं। ऐसे हमें अपने आचरण से प्रतिमान स्थापित करने और उन प्रतिमानों को घड़ने के लिए प्रेरणा मिले, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। और कितना अलग अलग प्रकार के वाद विवाद के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि हम भी इस द्वैत के ही उपासक हैं। और ये बात तो एकदम व्यवहारिक सत्य है। जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा भगवतः स्थानम उत्तर भारतम भक्तानां स्थानम दक्षिण भारतम परम एतस्मिन् अपि भक्तः भगवान ब्रह्म न भवितुम् अर्हति। ब्रह्म शब्दस्य प्रयोगं वय अहं ब्रह्मास्मि इति वयं भिन्नार्थे कर्तुम् अर्हामः। यत् वयं हम संकीर्ण नहीं, हम विराट हैं, इस अर्थ में तो हम ब्रह्म हो सकते हैं। लेकिन
कोई बेटा कहे मैं बाप हो गया तो लोग कहेंगे पगला गया है। हम सब भगवान के भक्त तो हो सकते हैं, हम भगवान का कब से हो गए, ब्रह्म कब से हो गए। इतना व्यवहारिक दर्शन है पूज्य माध्वाचार्य जी महाराज का। आप एक बच्चे से लेकर के एक परम तत्व ज्ञानी तक को उसको बहुत सहजता से उसको आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उसको जी सकते हैं। ऐसे एक व्यवहारिक पारमार्थिक दर्शन देने वाले एक महान आचार्य की पुण्य धरा ये अष्टमठ। और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान चलते हैं। मैं तो पिछली बार भी जब आया था तब मैंने कहा था मैं अपने जीवन काल में, अभी बहुत सी सनातन धर्मियों को कृष्ण मठ का उतना बोध नहीं है जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वोत्तर भारत में निवास करते हैं। जितना गौरव हरिद्वार का है, वाराणसी का है, काशी और वृंदावन मथुरा का है, उसके समानांतर गौरव में कृष्ण मठ का देखना चाहता हूँ, उड़ीपुर का देखना चाहता हूँ। और ये है मैंने उसका उतना प्रचार प्रसार और विस्तार हो, ये बहुत पुण्य धरा है। ऐसे इस पुण्य धरा पर इतने संस्कृत के विद्वान यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो अब सबको वहाँ हरिद्वार ऐसा करते हैं महाराज, जितने अपने संस्कृत के बालक हैं जो गीता कंठस्थ करते हैं, जो उपनिषद कंठस्थ करते हैं, अपने भी सभी विद्यार्थी लगभग 21 शास्त्र कंठस्थ करते हैं। तो यहाँ से जो भी विद्यार्थी शास्त्र कंठस्थ करते हैं उनको हरिद्वार भेजना, उनका आने जाने का किराया देंगे और 25-50 हजार रुपये पारितोषिक भी पतंजलि की तरफ से देंगे। करोगे क्या, पुजारी बनोगे? बोले पूजा तो करेंगे ही भारत माता की, पूजा तो करेंगे हम पूरी मानवता की, लेकिन हम नव प्रतिमान भी घड़ेंगे। तो कभी भी संस्कृत पढ़ने वालों के चित्त में आत्मग्लानि का भाव तो कभी होना ही नहीं चाहिए, बल्कि हम विश्व के श्रेष्ठतम पूर्वजों की, परम मेधावी पूर्वजों की, और हम भगवान की संतान हैं, उस नाते हमारा आचरण भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। और ऐसे नव प्रतिमान हमें घड़ने हैं। पूजा पाठ करना है वो अपनी जगह पर है, वो हमारी आंतरिक आराधना है। लेकिन जैसे पतंजलि द्वारा हजारों करोड़ रुपए के आर्थिक साम्राज्य का निर्माण किया और सारा अर्थ किसके लिए? परमार्थ के लिए है। ऐसे ही आप लोगों को भी नव प्रतिमान घड़ने हैं और राज्य घड़ने के 3 उपाय बताए जाते हैं। कश्चित् नव साम्राज्य निर्मितुम वांछति चेत साधनम किमस्ति? भूमि ही पुरुषार्थाः पूंजीनिवेशः। अस्माकं हस्ते अस्माकं पुरुषार्थः वर्तते। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। सिद्धिं सफलतां प्राप्तुं वांछन्ति चेत् स्वकर्मं स्वधर्मं मत्वा प्रचंडम अथ त्रिविध दुःख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। तत्र न केवलम आंतरिकम आध्यात्मिक। अमेरिका के लोगों के पास, रशिया के लोगों के पास हमसे 4 गुना भूमि है, 5 गुना भूमि है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास, हमारे पास भूमि इतनी नहीं है। एक व्यक्ति के पास कोई 1000-10,000 एकड़ जमीन हो, ऐसा तो नहीं है। पूंजी निवेश, इन्वेस्टर्स। अब जैसे अभी पतंजलि को लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए दिया और 5,000 करोड़ और लेने की तैयारी है, और हमारा संकल्प है हम कम से कम 5 लाख करोड़ का एक नया साम्राज्य घड़ेंगे और ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए खड़ा करेंगे। तो ये वो भी आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। ऐसे आपको कुछ नई सोच के साथ कि भूमि हमारे पास कम हो, निवेशक नहीं हो, लाखों करोड़ का साम्राज्य हमारे पीछे ना खड़ा हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है और उस पुरुषार्थ से अर्थ के भी नए साम्राज्य हम खड़ा देंगे। ऐसी भावना के साथ हम आगे बढ़े। स्वाधीनता से देश को मुक्ति दिला करके, जैसे पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण स्वाधीनता का ये उद्घोष यहां से होना चाहिए। तो हम केवल संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर मात्र न रह जाएं, हम केवल एक विद्यालय की परिधि तक सीमित ना रह जाएं। हमारी परिधि तो विराट की है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति की। ऐसे विराट परिकल्पना के साथ हम अपने जीवन में नव प्रतिमान खड़े, और जितने मोटे मोटे हैं थोड़े पतले भी हो जाए। कईयों को मैंने आज ठोका पीछे से। यहाँ 2 तरह के बच्चे हैं, कुछ तो एकदम मेरे जैसे दुबले पतले और कुछ तो एकदम पूरे पहलवान मल्ला। तो सब सुबह दौड़ भी लगाया करो।
मैं सुबह आया ना यहाँ 5 बजे, तो 3 किलोमीटर से दौड़ के आया था, पसीने आ रहे थे। तो संस्कृत के साधकों को प्रचंड पुरुषार्थी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? हमारा तो धर्म ही पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का परिणाम, पुरुषार्थ का परिणाम पुरुषार्थ चतुष्टय। ऐसे प्रचंड पुरुषार्थी बने, विद्या में पूर्ण पुरुषार्थ, ज्ञान में भी की भी पराकाष्ठा, श्रद्धा की भी पराकाष्ठा और पुरुषार्थ की कर्म की भी पराकाष्ठा के साथ आप आगे बढ़ते रहे। बस मैं तो अपनी संवेदना आपदी संस्कृत वालों की है, संस्कृति वालों की और सनातन की है, भारत की। तो एक बार पुनः समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। और हमारे सब इतने सब एमएलए के जमाने लग गए, अब तो गुरुकुल वालों का नया युग आ गया है। ऐसे भाव चेतना के साथ आप आगे बढ़े। मैं तो ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.